नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। महावीर जयंती यानी 25 अप्रैल के दिन रीट परीक्षा नहीं करवाने के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के निर्देशों के बाद सरकार हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में कमेटी का गठन कर 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। कमेटी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के निर्देशों का विधिक और व्यवहारिक पहलुओं को देखकर महावीर जयंती के दिन रीट करवाने या अन्य तारीखों में करवाने को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री स्तर पर फैसला होगा। कमेटी को रिपोर्ट के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। ऐसे में अब 26 मार्च को सरकार कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर रीट को महावीर जयंती के दिन ही करवाने या आगे खिसकाने पर विचार करेगी। बता दें कि महावीर जयंती के दिन रीट करवाने को लेकर जैन समाज शुरू से ही विरोध कर रहा था। विधानसभा में भी बजट सत्र के दौरान कई बार यह मुद्दा उठाया गया। जैन समाज के लोगों ने राजधानी में इस मांग को लेकर पिछले दिनों धरना दिया और अलग अलग स्तर पर ज्ञापन देकर भी रीट परीक्षा को महावीर जयंती के अलावा अन्य दिन रखने की मांग रखी, लेकिन परीक्षा की तारीख बदलने की मांग नहीं मानी गई थी। अब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने तारीख बदलने के निर्देश जारी किए हैं। भीलवाड़ा के हनुमान नगर में मंगलवार रात बड़ा हादसा हुआ। यहां टीकड़ गांव में आकाशीय बिजली गिरने से हाईवे पर चल रहा ट्रक पलट गया। ट्रक में 450 घरेलू गैस सिलेंडर भरे थे। ट्रक पलटते ही आग लग गई और सिलेंडर फटने लगी। एक के बाद एक करीब 2.5 घंटे तक सिलेंडरों से धमाके होते रहे। इस हादसे के करीब 15 घंटे बाद भी NH 52 बंद है। बुधवार सुबह कोटा, अजमेर और जयपुर जाने वाले यात्रियों को पहले ही रोक दिया गया। इन्हें डाइवर्ट कर जहाजपुर होते हुए बसोली मोड़ से निकाला गया। बता दें कि बुधवार सुबह मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। गैस कंपनी के कर्मचारियों को भी बुलाया गया। इसके बाद आसपास के क्षेत्रों से सिलेंडरों के टुकड़े एकत्रित करने का काम किया जा रहा है। वहीं घायल ट्रक ड्राइवर और खलासी का देवली के अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि सिलेंडरों से भरा ट्रक नसीराबाद से कोटा के भवानी मंडी की तरफ जा रहा था। इस हादसे के बाद आग इतनी भीषण थी कि लपटें 5 से 7 किलोमीटर दूर तक दिखाई दी। हनुमान नगर थाना पुलिस व फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन सिलेंडरों में विस्फोट व आग विकराल होने से कोई भी ट्रक के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। राजधानी जयपुर में बुधवार सुबह विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के रोड नंबर 9 पर कूलर रखने वाले वेयर हाउस में भीषण आग लग गई। कूलर के साथ उसमें लगी घास, गत्ते की नेट और प्लास्टिक होने के कारण आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास धुएं का गुब्बार छा गया। सूचना पर जिले के आधा दर्जन फायर स्टेशनों से 12 गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। आग लगने से आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया। लोगों ने फायर स्टेशन और पुलिस को सूचना दी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी जगदीश फुलवारी ने बताया कि आग की सूचना सुबह करीब 9:30 बजे मिली। इसके बाद विश्वकर्मा फायर स्टेशन से गाड़ियां रवाना की गई। मौके पर आग बड़ी होने के कारण बनी पार्क, मानसरोवर, मालवीय नगर और घाट गेट फायर स्टेशन से भी गाड़ियां बुलाई गई। करीब 1 घंटे के अंतराल में 12 गाड़ियां अब तक आग बुझाने के लिए लगा दी हैं। वहीं एहतियात के तौर पर मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचा है। आग के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। राहत की बात यह है कि आगजनी के समय वेयर हाउस में कोई नहीं था, जिसके कारण जनहानि नहीं हुई है। खबर पढ़े जाने तक आग बुझाने का काम जारी है। एंटी करप्शन ब्यूरो का घूसखोरों के खिलाफ अभियान जारी है। कोटा ACB की टीम ने मंगलवार देर रात मंडल रेल प्रबंधक कोटा के USFD कार्यालय के सीनियर सेक्शन इंजीनियर घनश्याम शर्मा को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है। आरोपी ने रिश्वत की रकम बकाया बिल के भुगतान की एवज में मांगी थी। उपाधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हर्षराज सिंह खरेड़ा की अगुवाई में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ठाकुर चंद्रशील कुमार ने बताया कि परिवादी ने 12 नवंबर 2020 को शिकायत दी थी, जिसमें बताया गया था कि मेरे मालिक की फर्म को एक टेंडर साल 2019 से 8 पिकअप वैन किराए पर लाने हेतु पश्चिम मध्य रेलवे कोटा मंडल में चल रहा है, जो SSE USFD कोटा के घनश्याम शर्मा सीनियर सेक्शन इंजीनियर कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक कोटा के अधीन चल रहा है। उक्त गाड़ियों के पेंडिंग बिलों के भुगतान के लिए जब भी घनश्याम शर्मा से मिला तो उन्होंने बिल भुगतान की एवज में खुद के लिए 7% कमीशन व अन्य अधिकारियों जो बिल बनवाने व पास करने में मदद करते हैं के लिए कमीशन की मांग की। कमीशन नहीं देने पर बिल भुगतान अटकाने की बात कही। शिकायत पर ACB ने मामले का गोपनीय सत्यापन किया। सत्यापन के दौरान 12 नवंबर, 16 दिसंबर, 7 जनवरी और 13 फरवरी को शिकायत की पुष्टि हुई। रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान घनश्याम शर्मा 10,000 रुपए प्रति माह के बिल के हिसाब से प्राप्त किए। पिछले 2 दिन में प्रदेश के कई जिलों में आंधी तूफान और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है।
सरकार को मिली प्रारंभिक रिपोर्ट में 7 जिलों में फसलों को ज्यादा नुकसान बताया गया है। अभी कई जिलों से रिपोर्ट आना बाकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्व विभाग के अफसरों को ओलावृष्टि, आंधी तूफान से फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए विशेष गिरदावरी करवाकर प्रभावितों को जल्द राहत देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक करके निर्देश तो दे दिए, लेकिन जमीनी स्तर पर इनकी पालना करने वाले पटवारी करीब 1 महीने से हड़ताल कर रहे हैं। बिना पटवारी गिरदावरी संभव नहीं है। नुकसान के आकलन के लिए विशेष गिरदावरी समय पर नहीं हुई तो किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा। पटवारी हड़ताल के कारण विशेष गिरदावरी का काम होना मुश्किल है। सरकार ने पटवारियों की जगह वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर दूसरे कर्मचारी लगाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन उनसे पूरा काम नहीं हो पा रहा। पटवारी के प्रदेश में 14,000 पद स्वीकृत हैं, इसमें से 6500 खाली हैं। इस वजह से हर पटवारी के पास अतिरिक्त गांवों का काम पहले से है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।